Hey, so a lot of people have been asking me, DMing me, how do you find work, प्रोजेक्ट कैसे निकालें, राइटिंग गिग्स कैसे निकालें, कोई काम नहीं दे रहा है। यार पहली बात तो स्कूल नहीं है ये, ठीक है। काम तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। ये ऐसा थोड़ी ना है कि अटेंडेंस लगने के बाद आपको होमवर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसने अच्छा किया उसके अच्छे मार्क्स आ गए एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू गेट वर्क। It's a lot more complex than that, especially when you're trying to break in. It is going to be unfair. It is not, actually, it's not even unfair. You find it unfair, but it's not unfair because you haven't done anything to stand out. And it's one of those professions where you have to stand out to be able to get gigs. Producers होते हैं मोस्टली जो gigs ऑफर करते हैं राइटर्स को। प्रोड्यूसर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। नाउ इफ यू वांट टू ब्रेक इन, यू नीड टू नो मोर प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स essentially. And after a point, you not only you have to know these directors and producers, you also have to stand out in a way that they think of you when they think of developing any project. Now how do you, तो essentially तो सवाल ही बनता ना कि फिर कैसे वो बढ़िया प्रोड्यूसर ढूंढे या डायरेक्टर ढूंढे और वो तुम्हें नोटिस करे और फिर तुम्हें वो काम दे, राइट। तो देखो इसमें एक तो है बहुत ही कठिन हार्ड रास्ता जिसमें, और वो कोई ज़्यादा लोग करने को तैयार होते नहीं है। एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिख लो यार, कि क्या अच्छी स्क्रिप्ट लिख लो। अच्छी स्क्रिप्ट हमेशा ट्रैवल करती है। आप किसी दोस्त को भी पढ़ा दो ना, या वो भी आगे 6 लोग, आप बेसिकली 6 लोगों से ही दूर हो। वो you basically 6 people away from that right connection who actually has the decision making power to actually greenlight stuff. आपको बस एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखनी है एंड योर स्क्रिप्ट विल ट्रैवल ऑटोमेटिकली, यू नो, बिकॉज इवन people's eyes light up when they see a great script. They want to make it travel, they want to send it to credible people, because कहीं ना कहीं अगर वो एक अच्छी स्क्रिप्ट आगे फॉरवर्ड करते हैं तो उनकी भी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन। तो अगर आप एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख लेते हो तो ट्रस्ट मी, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो हो गया कठिन रास्ता, है ना। लंबा टाइम भी लगेगा इसमें, तो आपकी स्किल आपको होन करनी पड़ेगी। फिर आपको समझ आएगा कि अच्छा ये टाइप की स्टोरीज में मैं इंटरेस्टेड हूँ। उसके बाद आप कुछ अच्छी स्क्रिप्ट लिखोगे, उसके बाद आपको काम मिलना शुरू होगा। मीन वाइल क्या करें, है ना। मीन वाइल अब एक्सपीरियंस भी तो चाहिए, लोगों के साथ काम भी तो करना है। हाउ डू यू फाइंड वर्क, हाउ डू यू फाइंड गिग्स। ये लो एक और प्रैक्टिकल तरीका बता देता हूँ। पहली बात तो प्रोड्यूसर ढूंढो। लिंक्डइन पे बहुत मिल जाएंगे आपको, वो लुकिंग फॉर राइटर्स। आप अपने सर्कल में चेक करो इफ एनीवन इज लुकिंग फॉर राइटर्स, एंड सीधा फिर काम के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा चलता नहीं है। और ये ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है आई एम राइटर, आई एम लुकिंग फॉर गिग्स, मेरे को प्लीज़ काम दे दो, ऐसे नहीं चलता। बहुत लोग 100 लोग करते हैं मैसेज, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है वो चीज़ करने का। मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा टू स्टैंड आउट एंड फॉर अ प्रोड्यूसर टू रिमेंबर यू इवन इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आप कहीं पोस्ट पढ़ो लुकिंग फॉर राइटर्स, या कोई भी प्रोड्यूसर ढूंढ रहा हो राइटर्स को, आप सीधा जंप इन करने से पहले अपॉर्चुनिटी पे प्रोड्यूसर से बात करो, उससे रिक्वेस्ट करो कि आप लॉग लाइन या कुछ बेसिक आइडिया बता दो कि आप क्या क्या डेवलप करना चाह रहे हो, एंड देन ट्राई एंड क्रिएट अ ट्रीटमेंट नोट। 1 पेज का, 2 पेज का, 3 पेज का, 15 पेज का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ मच डू यू वांट टू स्टैंड आउट, इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट। उसको लिख के भेज दो यार, 5-10 पेज का ट्रीटमेंट नोट, हाउ यू सी द शो, हाउ यू इन्विजन इट, फ्री में लिख के भेज दो, कोई बात नहीं। ये मत रो इन चीज़ों पे कि हाँ पैसे नहीं मिल रहे और मेरे को ये 5 पेज लिखने का कुछ तो मिलना चाहिए। वो या तो स्टैंड आउट कर लो या पैसे कमा लो, एक ही चीज़ होती है, ऐसे दोनों चीज़ें साथ में नहीं होती। राइट अ गुड ट्रीटमेंट नोट, सेंड इट टू द प्रोड्यूसर। इवन इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट, एटलीस्ट प्रोड्यूसर को याद रहेगा कि यार बंदे ने एफर्ट लिया था। जब मैं कोई राइटर ढूंढने निकला था तो बंदे ने एफर्ट लिया था, एंड मे बी ठीक है अभी बात नहीं बन रही, पर आगे अगर कुछ हुआ तो ज़रूर करें। अगर आपके पास दिखाने के लिए कुछ एक्सपीरियंस नहीं है ना राइटिंग का, और आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो और ट्रीटमेंट नोट भेजते हो, और अगर आपका ट्रीटमेंट नोट काफ़ी अच्छा निकलता है, स्टैंड आउट करता है, तो आप काफ़ी सारे क्रेडिटेड राइटर्स को भी पीछे छोड़ सकते हो बड़े आराम से, क्योंकि गेम सारा स्किल का ही है, क्रेडिट्स का नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि आप अपनी क्राफ्ट पे ही फोकस करो, और थोड़ा जस्ट बिलीव इन द गॉड्स प्लान, चीज़ें हो जाती हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। रहा सवाल ट्रीटमेंट नोट अब कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, क्या जाता है ट्रीटमेंट नोट में, थोड़ा गूगल कर लो, थोड़ा चैट जीपीटी कर लो, तुम्हें जवाब मिल जाएंगे, तुम्हें समझ आ जाएगा। अगर तुम्हें फिर भी, चलो ठीक है, मुझे ट्रीटमेंट नोट डीएम कर दो इंस्टाग्राम पे, आई चेक माई ये हिडन रिक्वेस्ट जो भी होता है वो भी मैं चेक कर लूँगा। मुझे ट्रीटमेंट नोट करके ऐसे लिख के भेज दो, आई विल सेंड यू ट्रीटमेंट नोट, टेम्पलेट ट्रीटमेंट नोट, जो मैंने कभी किसी चीज़ के लिए बनाया था। उसकी वजह से मुझे काम भी मिला था, तो काफ़ी क्रेडिबल चीज़ है। तुम्हें अच्छा आइडिया लग जाएगा कि कैसे ट्रीटमेंट नोट चलते हैं।
एंड हाँ, इससे ज़्यादा तो अब क्या ही यार, मतलब क्या मांगोगे और क्या हेल्प चाहिए तुम्हें, बताओ। एक एक तरीका और है, शॉर्ट फिल्म लिख लो यार, पाँच 5 पेज की, 5-6 पेज की, क्रिस्प सीन बाय सीन, मतलब ऐसी ऐसी शॉर्ट फिल्म की, मतलब एक बार बंदा पढ़ना शुरू करे तो जितने भी 5-10 पेज है वो पूरे पढ़ के ही हटे, इतना स्ट्रांग हो वो क्राफ्ट पे। वो शॉर्ट फिल्म लिख लो और जस्ट सेंड इट टू सीनियर राइटर्स। अगर सीनियर राइटर्स को आपको पसंद आ गया ना सामान, तो बात बन जाएगी। वो लोग आपको पुश कर देंगे, वो लोग असिस्टेंट राइटर्स भी ढूंढ रहे होते हैं, बहुत राइटर्स रूम बहुत सारे चल रहे होते हैं, आपको वैसे ही बिठा देंगे राइटर्स रूम में। और उससे भी बेहतर, दिस इज द बेस्ट वे यू कैन ब्रेक इन। आप काम भी मत मांगो, आप बस उनको मैसेज करो, राइटर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, डायरेक्टर हो गया, कि आप जो भी डेवलप कर रहे हो मुझे भेजो, मैं पढ़ के आपको फीडबैक दूंगा। और अगर आपकी फीडबैक की क्वालिटी अच्छी हुई तो वो आपको और स्क्रिप्ट भेजेंगे, और इवेंचुअली कहीं ना कहीं वो डेवलप होके आपका रिलेशनशिप, आपको काम भी मिलना शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली इवन बिफोर यू स्टार्ट आस्किंग फॉर वर्क, थिंक अबाउट व्हाट यू कैन ऑफर देम फर्स्ट, है ना। तभी ट्रस्ट बनता है, तभी रिलेशनशिप फोर्ज होते हैं। आपको ही पहले ट्रस्ट का हाथ बढ़ाना पड़ता है सामने से, तभी ट्रस्ट फोर्ज होता है। ऐसे एक्सपेक्ट करने से ट्रस्ट नहीं बनता। तो आप किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर वगैरह को पूछो कि अगर आपके पास कोई भी स्क्रिप्ट है, इफ़ दे नीड टू साइन इन एनडीए, और आप उनकी स्क्रिप्ट्स पढ़ो, फीडबैक दो, ऑनेस्ट अच्छा एंगेजिंग फीडबैक दो, इवन सजेशंस दो अच्छे खासे। आपको नहीं पता कि वो कब स्क्रिप्ट में आप को राइटर बन गए, आपने चीज़ें रेकमेंड कर दी, और फिर वो रिलेशनशिप तब्दील होते होते कोलैबोरेशन ही बन गया। कुछ नहीं पता यार। और ये मत सोचना कि अरे मैं एक्सप्लॉइट हो रहा हूँ, मेरा तो फीडबैक इनपुट्स ले लिए फ्री में उन्होंने, मेरी फीडबैक की तो बहुत वैल्यू थी। ऑफ कोर्स होगी आपकी फीडबैक की वैल्यू, पर आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि आप पैसे कमाने के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो, ब्रेक इन करने के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो। ये दो अलग चीज़ें हैं, साथ में नहीं चलती दोनों चीज़ें।